सब मुमकिन है बिदअत रसूल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। चंदे के बारे में सवाल जवाब। ये मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया की किताब है। वो अफराद जो मस्जिदों के लिए चंदा जमा करते हैं, मदरसों के लिए चंदा जमा करते हैं, मजहबी तंजीमें, समाजी इदारे, तो उनके लिए बाद इसमें ऐसे मसाइल हैं कि जिनका जानना उनके लिए फ़र्ज़ है। इस किताब के सफ़ा नंबर 10 पर जो दुरूद पाक की फ़जीलत अल जामिउस सगीर लिस्सयूती हदीस नंबर 1405 के हवाले से लिखी वो पेश करता हूँ। अल्लाह के प्यारे रसूल मकबूल सय्यदा आमीना के गुलशन के महकते फूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने शफाअत निशान है शब जुम्मा और रोज़े जुम्मा, यानी जुमेरात के गुरूब आफ्ताब से लेकर जुम्आ का सूरज डूबने तक मुझ पर दुरूद पाक की कसरत कर लिया करो। जो ऐसा करेगा क़ियामत के दिन मैं उसका शफ़ी व गवाह बनूँगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, फ़ैज़ान हदाइक़ बख्शिश सिलसिले में एक बार फिर हाज़िरी है। आपको खुशामदीद कहा जाता है। आज क्या कलाम पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा, समझा जाएगा, समझाया जाएगा, ये मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। पहले हम अच्छी अच्छी नीयतें करते हैं ताकि अजर व सवाब में खूब खूब तरक्की हो, बरकत हो। चुनाचे अल-मुअज्जमुल कबीर लितबरानी जिल्द 6 सफ़ा 185 हदीस नंबर 5942 फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैरु मिन अमलिही, मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। बुखारी शरीफ की पहली हदीस का जुज़ है इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अअमाल का दारो मदार नियतों पर है। याद रखिए, अच्छी नीयत किए बगैर किसी भी नेक अमल का सवाब हासिल नहीं होता। ये भी याद रहे कि नेक अमल में जितनी भी अच्छी अच्छी नीयतें ज़्यादा होंगी उतना ही सवाब भी बढ़ता चला जाएगा। मैं नियत करता हूँ कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सवाब हासिल करने के लिए कलाम पढ़ूँगा, इसकी वजाहत करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आइए आप भी इमाम अहमद रज़ा ख़ान के 14 हरूफ की निस्बत से सिलसिला फ़ैज़ान हदाइक़ बख्शिश की 14 नियतें कर लीजिए। नंबर 1, अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा और खुशनुदी के लिए इस सिलसिले में अव्वल ता आखिर शिरकत करूँगा। कहिए इंशाअल्लाह, क्योंकि ये भी इंशाअल्लाह हम नियत करेंगे। हर नियत के बाद इंशाअल्लाह कहना, नेक काम का अज़्म करते हुए इंशाअल्लाह कहना नबियों की सुन्नत है, तो ये भी नियत कर लीजिए। ज़िक्र मुस्तफ़ा और इल्म दीन की ताज़ीम के लिए हत्तल इम्कान दो ज़ानों बैठ कर सुनूँगा। जब कुरानी आयात तिलावत की गईं तो रहमत इलाही की उम्मीद पर बग़ौर सुनूँगा और अपने इख्तियार में हुआ, दिल में इखलास पाया तो बहुक्म हदीस अश्क बारी करूँगा। मुमकिन हुआ तो अल्लाह ताला की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए ताज़ीम मुस्तफ़ा बजा लाते हुए निगाहें नीची किए, गुंबद खज़रा का तस्वुर बांध कर अपने बस में हुआ और दिल में खुलूस भी पाया तो इश्क़ रसूल में डूब कर रोते हुए या इखलास के साथ रोने वालों की मुशाबहत की नीयत से रोने जैसी सूरत बनाकर नात शरीफ पढ़ूँगा। आप नियत कीजिए, सुनूँगा। मुमकिन हुआ तो नात शरीफ मिलकर पढ़ूँगा। अल्लाह ताला के इसमें जलालत को सुनकर अज़्ज़ वजल कहूँगा,
नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम पाक सुनकर दुरूद पाक पढ़ूँगा। हस्ब मौका रदियल्लाहु ताला अन्हु और रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी कहूँगा। अहम मदनी फूल लिखूँगा। सल्लु अलल हबीब वगैरह सुनकर सवाब कमाने और सदा लगाने वाले की दिलजोई की नीयत से नुमाया आवाज़ से जवाब दूँगा। जो हाज़रीन है वो इसकी नियत कर लें। जो नेकी की दावत दी गई उस पर अमल करूँगा। जिस बुराई से मना किया गया उससे बाज रहूँगा। इस सिलसिले और उम्र भर की नेकियां जो रब अज़्ज़ व जल की रहमत से मेरे पास हैं, इन्हें अपने आका व मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हदियतन तोहफ़तन पेश करता हूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से इसका सवाब सारे अम्बिया व मुरसलीन, सहाबा व ताबिईन, तबा ताबिईन, खुलफाए राशिदीन, उम्महातुल मुमिनीन, आइम्माए मुज्तहिदीन, शहीदान व असीरान करबो बला, आइम्मा अरबआ, खुसूसन सिलसिला क़ादिया रज़विया तारीख़ के बुज़ुर्गान दीन, जुमला मुस्लिमात व मुस्लिमीन बिलखुसूस अपने पीरो मुर्शिद को इसका सवाब पेश करता हूँ। इनकी औलाद को, इनके वालिदैन को इसाले सवाब करता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, इस सिलसिले में सैयद आला हज़रत का कलाम पढ़ा जाता है और उलमाए अहले सुन्नत ने जो इसकी शुरूहात लिखी हैं उसकी रोशनी में इसकी वजाहत पेश की जाती है। आज बहुत प्यारा इश्क भरा कलाम हम सुनने की, सुनाने की सादत हासिल करेंगे। अल्लाह ताला तवज्जो नसीब फरमाए। आला हज़रत फरमाते हैं, क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते चलते हैं भटकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। महकना क्या होता है? खुशबू देना। और भटकना क्या होता है? रास्ता भूल जाना। सैयद आला हज़रत अलैहि रहमतु रब्बिल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म पाक से जो खुशबू आती है, सुभान अल्लाह, आप क्या महकते हैं कि कूचा व बाजार महक उठते हैं। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तफसीर शरे मिशकात मिरआत में लिखा कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़म व ताज़ीमा में जब गलियों से गुजरते तो अहले मदीना अपने घरों में आका की पाकीज़ा खुशबू को महसूस करते थे। सुभान अल्लाह। और जब बू पे चलते भटकने वाले, यानी जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलाश करना चाहते हैं, तो वो प्यारे मुस्तफ़ा की महक को सूंघते सूंघते आका तक पहुंच जाते हैं। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम महबूब रब्बे आज़ीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी राहे मदीना से तशरीफ़ ले जाते तो लोग उस राहे मदीना से बेहतरीन खुशबू पाते और जान लेते कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इधर से तशरीफ़ ले गए हैं। और रात के अंधेरे में भी हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आपकी खुशबू से पहचान लिया जाता था। क्या महकते महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। अगले शेर में आला हजरत लिखते हैं, जगमगा उठी मेरी गोर की खाक
जगमगा उठी मेरी गोर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले, तेरे कुर्बान चमकने वाले। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र में जलवागर हुए, और आप तो क्या जलवागर हुए, मेरी कब्र रोशन हो गई, मुनव्वर हो गई, बुक्का नूर बन गई। आका मैं आपके कुर्बान जाऊं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, आला हजरत ही एक और जगह पर फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चमक जब कब्र में पड़ेगी तो इस चमक के सदके में मेरी कब्र क़यामत तक के लिए रोशन हो जाएगी। ग़ीबत की तबाह कारियाँ मेरे शेख तरीक़त की बड़ी अजीम किताब है। ग़ीबत ये हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। अमीर अहले सुन्नत ने इसमें ग़ीबत के मुतालिक बहुत प्यारे प्यारे मदनी फूल इनायत फरमाए, ज़िम्नन और भी बहुत सारे मदनी फूल हैं। कब्र की रोशनी किन खुश नसीबों को नसीब होगी, सुभान अल्लाह। चुनाचे ग़ीबत की तबाहकारियाँ सफ़ा नंबर 203, हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती शाफ़िई अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी शरहुल सुदूर में नक़ल करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही फरमाई, भलाई की बातें खुद भी सीखो, दूसरों को भी सिखाओ। मैं भलाई सीखने और सिखाने वालों की कब्रों को रोशन फरमाऊँगा ताकि इनको किसी किस्म की वहशत न हो। हिलियतुल औलिया जिल्द 6 सफ़ा 5 हदीस नंबर 7622। सादतमंद हैं वो मुसलमान जो नेकी की बात सीखने सिखाने की सआदत हासिल करते हैं। खुश नसीब हैं इस्लामी बहनें जो मदरसातुल मदीना बालिगात में हाजिरी देती हैं, कुरान पाक पढ़ाती हैं, पढ़ना सीखती हैं। सादतमंद हैं वो इस्लामी भाई जो मदरसातुल मदीना बालिगान में हाजिर होते हैं, कुरान पाक सिखाते हैं, कुरान पाक सीखते हैं, मदनी काफ़िलों में जाकर वो सुन्नतें सीखते हैं, सिखाते हैं, दुआएं सीखते सिखाते हैं। खुश नसीब है वो इस्लामी भाई जो दावत इस्लामी के इज्तिमाआत में हाजिरी देते हैं और मदनी काम करना सीखते हैं, मदनी तरबियती कोर्स करते हैं, 41 दिन का कोर्स करते हैं। इंशाअल्लाह मीठे महबूब के सदक़े में उनकी कब्र में रोशनी ही रोशनी होगी, नूर ही नूर, नूर ही नूर होगा। सुभान अल्लाह। अगले शेर में मेरे आका सैयद आला हज़रत फरमाते हैं, महबेदा के सदक़े जाऊं, मैं उस चांद के सदक़े जाऊं जिसमें दाग नहीं है। आसमां के चांद में तो फीका फीका नूर है, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। आसमान में दाग है ना, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुख रोशन पर दाग नहीं है। महबेदा के सदके जाऊं, महबेदा के सदके जाऊं, यूं दमकते हैं दमकने वाले। दमकना क्या है? चमकना, रोशनी देना, नूर देना। सुभान अल्लाह।
हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम महे बेदाग हैं, बेदाग के चांद हैं। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुखे रोशन की तो क्या बात है। याद रखिए कि कोई चीज़ हमारे आका दो आलम के दाता शब असरा के दूल्हा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत नहीं। हज़रत मुल्ला अली कारी अली रहमतुल्लाह अल बारी हुस्न मुस्तफ़वी के मुकाबले में चांद मांद है। लिखते हैं जमुल वसाइल अला शमाइल कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस का नूर शब रोज में कभी जुदा ना होता था। दिन रात मेरे आका का चेहरा पाक दमकता रहता, चमकता रहता है, क्योंकि ये चमक दमक आपका जाती वस्फ है, बखिलाफ चांद के। चांद का नूर सूरज से मुस्तआर है, सूरज से लिया हुआ है, इसलिए कभी चांद के नूर में कमी आ जाती है और कभी चांद बेनूर भी हो जाता है। मगर सुभान अल्लाह, आ गया वो नूरी वाला जिसका सारा नूर है, आ गया वो नूरी वाला जिसका सारा नूर है। मिरआत जिल्द 8 सफ़ा 60 पर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, चेहरा मुस्तफ़वी चांद से कहीं ज्यादा हसीन है। चांद सिर्फ रात में चमके, ये चेहरा दिन रात चमके। चांद सिर्फ 3 रात चमके, ये चेहरा हमेशा हर दिन हर रात चमके। चांद जिस्मों पर चमके, ये चेहरा दिलों पर भी चमके। चांद नूरे अबदान दे, ये चेहरा नूरे ईमान दे। चांद घटे बढ़े, ये चेहरा मुस्तफ़ा घटने से महफूज रहे। चांद को ग्रहण भी लगे, ये कभी न गहे। चांद से आलम अजसाम का निज़ाम कायम है और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आलम ईमान का, हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चांद से ज़्यादा हसीन होना ये अक़ीदत की बिना पर नहीं है, बल्कि वाकई हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चांद से ज़्यादा हसीन है। चांद को देखकर किसी ने अपने हाथ काटे? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखकर ज़नाने मिस्र ने अपने हाथ काट लिए। हालांकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बढ़कर हमारे आका का हुस्न है, क्योंकि इरशाद फरमाया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को आधा हुस्न दिया गया, बाकी आधा सारी मखलूक को। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न तो मुकम्मल है, तकसीम होने वाला नहीं है। महे बेदाग के सदके जाऊं, यूं दमकते हैं दमकने वाले, अर्श तक फैली है ताबे आरिज़, क्या झलकते हैं झलकने वाले, क्या झलकते हैं झलकने वाले। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुखसार आरिज़ ऐसी चमक वाले हैं कि सुभान अल्लाह, इसकी रोशनी तो अर्श तक पहुँचती। सुभान अल्लाह, क्या झलकते हैं, क्या नूर दिखलाते हैं दिखलाने वाले। सुभान अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, आपको मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने नूर से अपने महबूब को पैदा फरमाया और फिर आपके
नूरे पाक से हर शय को पैदा फरमाया। मेरे आका सैयद आला हज़रत अली रहमतुर रब्बिल इज़्ज़त फतावा रज़विया शरीफ जिल्द 30 सफ़हा 659 और 660 मुखर्रजा, इसमें लिखते हैं अल हदीक़तुन नदिया के हवाले से, और अल मदीनतुल इल्मिया ने इस्लाह आमाल के नाम से इसकी एक जिल्द शाया कर दी मकतबतुल मदीना ने। कद खलका कुल्ल शैइन मिन नूरिही, बेशक हर चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से बनी। और इसी फतावा रज़विया की 30वीं जिल्द के सफ़ा 660 पर मतालिउल मुसर्रात के हवाले से सैयद आला हज़रत लिख रहे हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व मिन नूरी खलक़ा कुल्ल शै। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे पहले अल्लाह ताला ने मेरा नूर बनाया और मेरे ही नूर से हर चीज़ पैदा फरमाई। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर है तो इसी के सदक़े में अर्श है, और सब चमक दमक आपके दम कदम से है। तफसीलात और भी हैं, लेकिन वो टाइम ही बहुत शॉर्ट होता है, क्या क्या मुख्तसर वक्त में बयान किया जाए। और भी बड़ी प्यारी रिवायत है, ये भी आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल में पेश करता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम से रहमतुल लिल आलमीन ने एक मरतबा दरियात फरमाया, ए जिब्रील आपने अपनी तख्लीक के बाद क्या देखा? तो जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने हर 70,000 साल के बाद 70,000 मरतबा एक नूर देखा। नूरी मुस्तफ़ा काबे के बद्रुद्दुजा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मेरा ही नूर था। सुभान अल्लाह, क्या झलकते हैं झलकने वाले। गुले तैबा की सना गाते हैं, गुले तैबा की सना गाते हैं, नखले तूबा पे चहकने वाले, नखले तूबा पे चहकने वाले। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुले तैबा हैं, और इनकी सना में, इनकी तारीफ में नखले तूबा पर चहकने वाले चहकते हैं। कौन? जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम का कुछ तारुफ आपकी खिदमत में पेश करूं। जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम ये तमाम फरिश्तों के आका हैं, फरिश्तों के सरदार हैं, और कुरान पाक में कई मकामात पर इनका जिक्र खैर है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनका रंग सफ़ेद बनाया है। ये जवाहिर व यवाक़ीत से मुरस्सा हैं। चेहरे का रंग बर्फ़ की तरह सफ़ेद है। अगले दांत रोशन चमकदार हैं। गले में खूबसूरत मोतियों का हार है। सुर्ख याकूत के जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम के 1600 बाजू हैं। हर दो बाजुओं के दरमियान 5 साल की मुसाफत के बराबर फासला है। गर्दन बहुत खूबसूरत और लंबी है। कदम सुर्ख और पिंडलियां जर्द हैं, और वो पर जिनसे आप परवाज करते हैं वो ज़ाफ़रान के बने हुए हैं, और वो 70,000 हैं।
ये पर सर से लेकर कदमों तक हैं, हर हर पर चांद और सितारे हैं, आंखों के माबैन शम्स है। अल्लाह ताला ने जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम को मिकाइल अलैहिस्सलाम से 500 साल के बाद पैदा किया। जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम हर रोज़ जन्नत की एक नहर में नहाते हैं, फिर बदन को झाड़ते हैं। अल्लाह ताला इनके बदन से झड़ने वाले हर कतरे के बदले में मज़ीद एक एक फरिश्ता पैदा फरमाता है, और फिर ये सारे फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं। बैतुल मामूर क्या है? ये फरिश्तों का किबला है। काबा ये हमारा किबला है, मुसलमानों का किबला है। इसके ऐन ऊपर 7वें आसमान पर बैतुल मामूर है, जो कि फरिश्तों का किबला है। तो आला हज़रत फरमा रहे हैं कि गुले तैबा की सना गाते हैं, मदीने के फूल की सना तो नखले तूबा पर चहकने वाले करते हैं, जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम करते हैं। एक और जगह फरमाया, अल फतहुल कबीर हदीस नंबर 8387, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़ाल अली जिब्रील, जिब्रील ने मुझसे कहा, क़ल्लब्तु मशारिकल अर्दि व मगारिबहा, मैंने ज़मीन के मशरिक़ व मगरिब अच्छी तरह देखे, फलम अजिद रजुलन अफ़दला मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने मशारिक़ व मगारिब अच्छी तरह देखे, बस मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अफजल नहीं पाया। मैंने ज़मीन के मशारिक़ व मगारिब अच्छी तरह देखे, मैंने बनी हाशिम से अफजल कबीला कोई नहीं पाया। बनी हाशिम सबसे अफजल कबीला, और मेरे आका हाशिमी है। सुभान अल्लाह। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। मीठे मीठे इस्लामी भाई, तूबा क्या है? आपको मैं तफसीर खज़ाइनुल इरफान से पेश करता हूँ। ये मकतबतुल मदीना का मतबूआ कुरान है, तर्जुमा कंजुल ईमान और तफसीर खज़ाइनुल इरफान। इसी तफसीर के लिए शेख तरीक़त ने मदनी इनामात में लिखा है कि इसकी कम से कम 3 आयतें तर्जुमा कंजुल ईमान और तफसीर के साथ पढ़ी जाएं। अल्लाह ताला हमें भी मदनी इनामात पर अमल करके नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। तूबा क्या है? तूबा बिशारत है, राहत व नेमत और खुरमी व खुशहाली की। सईद बिन जुबैर ने कहा कि तूबा ज़बान हबशी में जन्नत का नाम है। हज़रत अबू हुरैरा और दीगर असहाब से मरवी है। तूबा जन्नत के एक दरख्त का नाम है जिसका साया हर जन्नत में पहुँचेगा। ये दरख्त जन्नत अदन में है। इसकी असल यानी जड़ सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऐवान माला में, इसकी शाखें जन्नत के हर गुरफा यानी कमरे में और कसर महल में, इसमें सिवा सियाही के हर किस्म के रंग और खुशनुमाइयाँ हैं। हर तरह के फल और मेवा इसमें फले हैं। इसकी बीख यानी जड़ से काफूर सलसबील एक चश्मे की नहरें रवा हैं। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम पाक जन्नत की हर हर शय पर लिखा हुआ है। मिरआत शरे मिशकात जिल्द 8 के सफ़ा नंबर 20 पर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला लिखते हैं, आसमानों, जन्नत के महलों, दरीचों में, वहाँ के दरख्तों के पत्तों पर, हूरों की पुतलियों में, फरिश्तों की आँखों में, गिलमान के सीनों पर, तूबा के गुंचा गुल में हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख दिया गया था। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम लोग भी वहाँ जाकर ये सारी बहार अपनी आँखों से देखेंगे। खुदा दिन खैर से लाए सखी के घर ज़ियाफ़त का, खुदा दिन खैर से लाए सखी के घर
आमीन। अगले शेर में सईद आला हजरत हम गुनाहगारों को क्या फरमा रहे हैं? आसियो ताम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले, वो नहीं हाथ झटकने वाले। सुभान अल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हाथ झटकने वाले नहीं हैं, तो इनका दामन थाम लो, लजपाल परीत नू तोड़ दे नहीं, जिदी बां फड़ लैन उसनू छोड़ दे नहीं। सुभान अल्लाह। तो पूरे यकीन के साथ, पूरे ईमान के साथ आका का दामन काश हम पकड़ लें। आका हाथ झटकने वाले नहीं हैं। तफसीर नूरुल इरफान सफ़ा 338 पर मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान अली रहमतुल हन्नान, पारा 11 सूरह यूनुस, फ़कुल अफ़ला तत्तक़ून, तर्जुमा कंजुल ईमान, तो तुम फरमाओ तो क्यों नहीं डरते, की तफसीर में लिखते हैं क्यों नहीं डरते अल्लाह से, या क्यों नहीं बचते दोज़ख से। इसी तरह कि मेरा दामन पकड़ लो, मेरा दामन कौनैन में, कौनैन क्या है? दुनिया और आखिरत। मेरा दामन कौनैन में अमन का जरिया है। जो आका का हाथ पकड़ लेगा, इंशाअल्लाह आका का दामन थाम लेगा, दो जहां में उसका बेड़ा पार है। वमन युस्लिम वजहहू इलल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा। ये पारा 21 से सूरह लुक़मान आयत नंबर 22 से तर्जुमा कंजुल ईमान। और जो अपना मुंह अल्लाह की तरफ झुका दे और हो नेकोकार, तो बेशक उसने मजबूत गिरे थामी के तहत नूरुल इरफान सफ़ा 659 पर मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखते हैं, सूफिया फरमाते हैं हम सब लोग पस्ती में पड़े हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की मजबूत रस्सी हैं, जिसने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दामन थाम लिया वो बुलंदी पा गया, और जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अलहदा रहा, पस्ती में रहा, जैसे कुएं में गिरे हुए डोल या आदमी को रस्सी के जरिए निकालते हैं। तो आसियो थाम लो दामन इनका, ये नहीं हाथ झटकने वाले। एक और आयत पारा 6 सूरह निसा की आयत नंबर 174, इसके तहत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी लिख रहे हैं, जो अल्लाह पर ईमान लाकर अल्लाह की रस्सी जो रब की बुरहान है, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दामन मजबूती से थामे, वो रहमत इलाही का मुस्तहिक है। कुएं में गिरा हुआ रस्सी को थाम कर ऊपर आता है, रस्सी से बांधा हुआ ही ऊपर चढ़ता है। ख्याल रहे रस्सी का एक किनारा खींचने वाले के हाथ में होता है और दूसरा खींचने वाले के हाथ में। ऐसे ही हुजूर का एक ताल्लुक रब से और दूसरा सारे आलम से। रब फरमाता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तर्जुमा कंजुल ईमान, ये पारा 4 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 103 है। और अल्लाह की रस्सी मजबूत थाम लो। और जो बदनसीब नबी के दामन से वाबस्ता ना हो, उसका क्या हाल होगा? फतावा रज़विया शरीफ जिल्द 30 सफ़ा 676, सैयद आला हज़रत अली रहमतु रब्बिल इज़्ज़त क्या इरशाद फरमाते हैं, सुनिए। आप फरमाते हैं
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारे आलम की जानो हयातो सबब वजूद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ना हो तो आलम नेसो तो नाबूद हो जाए। हज़रत सैयदी अब्दुस्सलाम रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, आलम में कोई ऐसा नहीं जो नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता ना हो, इसलिए कि वाबस्ता ना रहे तो जो उसके वास्ते से था आप ही फना हो जाए। लिखते हैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम पाक मुहयी है, ज़िंदा फरमाने वाले, इसलिए कि सारे जहान की ज़िंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम आलम की जानो ज़िंदगी और उसके वजूद व बका के सबब हैं। और भी बहुत कुछ आला हज़रत ने लिखा है। मज़ीद इसी जिल्द के सफ़ा नंबर 712 पर लिखते हैं, क़यामत में भी उन्हीं के दामन में पनाह मिलेगी। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम से नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी सुनोगे, आज मुझे अपनी फ़िक्र है, किसी और के पास चले जाओ। और इस गमखार उम्मत के लब पर या रब उम्मती, ए रब मेरी उम्मत को बख्श दे का शोर होगा। तो आसियो थाम लो दामन इनका, ये नहीं हाथ झटकने वाले। अल्लाह हमें थामने की तौफीक अता फरमाए। अब्रे रहमत के सलामी रहना, फलते हैं पौधे लचकने वाले। सैयद आला हज़रत ग़ुलामान मुस्तफ़ा को, आशिक़ान मुस्तफ़ा को समझा रहे हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या हैं? अब्रे रहमत हैं, ये रहमत के बादल हैं। इनकी सलामी में, इनकी बारगाह में झुके रहना, क्योंकि जो पौधे झुकते हैं वो फलते फूलते हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या हैं? अल्लाह ताला की रहमत का बादल हैं। और मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला ने मिरआत, ये शरे मिशकात के सफ़ा नंबर 155 पर यही लिखा है कि गोया हुजूर रहमत का बादल हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी और बातनी फ़ैज़ और नूरानी कलाम बारिश, इंसानों के दिल मुख्तलिफ़ किस्म की ज़मीन। चुनाचे मोमिन का दिल काबिले काश्त ज़मीन है, जहाँ अमल और तक़वे के पौधे उगते हैं। उलमा और मशाइख के सीने गोया तालाब हैं और इस ख़जाने के गंजीने हैं, जिससे ता क़यामत मुसलमानों के ईमान की खेतियाँ सैराब होती रहेंगी। मुनाफिकीन और कुफ़ार के सीने क्या हैं? ये खारी ज़मीनें हैं कि इस पर बारिश होती है, फ़ायदा कुछ नहीं होता, इनको फ़ायदा नहीं पहुँचता। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या हैं? रहमत का बादल हैं। आप रहमत का बादल हैं। सुभान अल्लाह। इस्लाह आमाल, ये मकतबतुल मदीना की मतबूआ है, अल हदीक़तुन नदिया का तर्जमा, इसके सफ़ा नंबर 349 पर क्या लिखा है सुनिए। हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमत होना हर शख्स के लिए है, चाहे ईमान लाए या ना लाए। बस जो ईमान लाएगा तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके लिए दुनिया और आखिरत दोनों जगह रहमत होंगे। जो ईमान नहीं लाता तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके लिए सिर्फ दुनिया में इस तरह रहमत हैं कि वो दुनिया में अजाब के जल्द आने, ज़मीन में धंसने, चेहरों के बिगड़ने और यकबारगी के अजाब से मामून रहता है।
और रहमत आलमियान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है, मैं ऐसी रहमत हूँ जिसके सबब लोग हिदायत पाते हैं। अल-मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा हदीस नंबर 144 और तफसीर खाजिन में भी ये रिवायत मौजूद है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रहमत का बादल है, इनके हुजूर जो झुका रहेगा फलता फूलता रहेगा। और अल्लाह ताला हमें तवाज़ु इनकी सारी आजिज़ी अता फरमाए। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें खूब हासिल होंगी। जहन्नम में ले जाने वाले अमाल जिल्द 1 इसके सफ़ा नंबर 253 पर आजिज़ी के मुतालिक, तवाज़ु के मुतालिक बहुत सारी रिवायात हैं, वहाँ से आप इसको देख लीजिए। टाइम कम होता है इसलिए वो मैंने सिर्फ आपको इसका बता दिया। मौत कहती है कि जलवा है करीब, मौत कहती है कि जलवा है करीब, एक जरा सोले बिलकने वाले, एक जरा सोले बिलकने वाले। सुभान अल्लाह। अब इसकी क्या वजाहत अर्ज़ की जाए। सुभान अल्लाह। मेरे आका बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे तो आपके बच्चों की अम्मी फ़र्ते गम से पुकारी, हाय गम की बात मेरे सरताज, आप अनकरीब हमसे जुदा हो जाएंगे। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, नहीं, बल्कि खुशी की बात है कि कल हम मोहम्मद और उनके असहाब से मिलेंगे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। तो जो बेताब होकर आका की याद में रोएगा, इंशाअल्लाह मौत उसको तोहफे की सूरत में मिलेगी और कब्र में उसको फरिश्ते इस तरह सुलाएंगे जिस तरह दुल्हन सोती है। सुभान अल्लाह। मज़ीद अगले शेर में आला हज़रत फरमाते हैं, हम भी कुमलाने से गाफिल थे कभी, क्या हंसा गुंचे चटकने वाले। कभी हमारी इस तरह तवज्जो नहीं गई कि फूल मुरझा भी जाता है, हम गाफिल रहे। जो कली खिलकर फूल बन जाती कैसी मुस्कुराती है, जो फूल पौधे से जुदा होता है कितना हंस ले, आखिर चंद लम्हों के बाद तो ज़रूर मुरझा ही जाएगा। तो दुनिया की खुशियाँ कब तक लेंगे, आखिर मौत और दुनिया से जुदाई और रुखसत होनी है। आला हज़रत मदनी फूल इबरत के बहुत इनायत फरमाते, लेने वाला कोई होना चाहिए। इस मक्ते में लिखते हैं, कफ़े दरियाए करम है जारी। कफ हथेली, कफ क्या है? हथेली। प्यारे आका अलैहिस्सलातो सलाम की हथेली से करम के दरिया जारी हैं रज़ा। सुभान अल्लाह। 5 फव्वारे छलकने वाले, 5 फव्वारे छलकने वाले। हमारे आका अलैहिस्सलातो सलाम की मुबारक हथेली ये क्या है? दरियाए करम है, और इससे ये करम के दरिया जारी हैं और 5 फव्वारे छलक रहे हैं। जो पानी चश्मे से उछल कर निकलता है ना, उसको कहते हैं छलकना। ठीक है,
तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन मौजिज़ात की तरफ आला हज़रत इशारा फरमा रहे हैं कि जिसमें आपकी मुबारक उंगलियों से पानी जारी हुआ था। कितनी बार जारी हुआ? और किन किन मौक़ों पर जारी हुआ? काश हम आलिम होते तो हदीस की कुतुब पढ़ते और हमें मालूम होता। हम ऐसी रिवायात भी पढ़ते हैं कि जिसके अंदर ये ज़िक्र खैर मौजूद होता। बहरहाल सीरत मुस्तफ़ा बहुत प्यारी किताब है, मकतबतुल मदीना ने इसको शाया किया है। सीरत मुस्तफ़ा के मुतालिक ये मुख्तसर और जामे तसनीफ़ है। इसके सफ़ा नंबर 814 और 15 पर लिखा है कि अहादीस की तलाश और जुस्तजू से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से तकरीबन 13 मौक़े पर 13 टाइम्स पानी की नहरें जारी हुई। उनमें से एक मौका क्या था? ये मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, हदीस नंबर है 5882। 6 सने हिजरी में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उम्रे का इरादा फरमाया, हुदैबिया के मकाम पर पहुँचे तो कुएँ खुश्क हुए और जो भी सहाबाए किराम थे पानी के कतरे कतरे को तरस गए। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरिया रहमत जोश में आया। एक बड़ा प्याला आपने तलब फरमाया और उसमें दस्ते मुबारक रखा तो आपकी मुबारक उंगलियों से पानी की नहरें जारी हो गई और 1500 का लश्कर सैराब हुआ। उन्होंने वुज़ू किए, गुस्ल किए, जानवरों को पानी पिलाया, मशकें भर ली, बर्तन भर लिए और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्याले में से हाथ उठाया तो पानी ख़त्म हो गया उस प्याले से। उससे पहले एक प्याले से सुभान अल्लाह इतना पानी जारी हो गया। हज़रत जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हो से लोगों ने पूछा, तुम लोग कितने थे उस वक्त? कहा हम 1500 की तादाद में थे, मगर पानी इस कदर ज़्यादा था, अगर हम लोग 1 लाख भी होते तो सबको ये पानी किफ़ायत करता। उंगलियां हैं फैस पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी। वाह वाह, क्या शान है हमारे आका की, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कामिल मोहब्बत अता फरमाए। हम खाली कहने के हद तक आशिक रसूल ना हो, अमली तौर पर आशिक रसूल बने। नमाज़ पढ़ने वाला आशिक रसूल, सुन्नत रसूल सजाने वाला आशिक रसूल, इमामा सजाने वाला आशिक रसूल, मदनी लिबास पहनने वाला आशिक रसूल, सुन्नत सीखने सिखाने वाला आशिक रसूल, तिलावत कुरान करने वाला आशिक रसूल, दुरूद पाक पढ़ने वाला आशिक रसूल, गाने गाने वाला नहीं, नाते पढ़ने वाला आशिक रसूल। ऐसा आशिक रसूल बने हम, प्रैक्टिकली अमली तौर पर, ग़िबत करने वाले नहीं, अच्छी अच्छी बातें करने वाले, ज़िक्रुल्लाह करने वाले, झूठ बोलने वाले नहीं, फ्रॉड करने वाले नहीं, सच्चे आशिक रसूल बने, सच्चे आशिक रसूल अमली तौर पर। और दावत इस्लामी आशिक रसूल बना रही है, लोगों की इस्लाह का सबब बन रही है। काफ़िले में सफ़र करते हैं, इस्लाह हो जाती है, दर्स में शिरकत करते हैं, इस्लाह हो जाती है, मदनी चैनल देखते हैं, इस्लाह हो जाती है, सुन्नतों पर अमल करने वाले आशिकाने रसूल से दोस्ती होती है, इनफरादी कोशिश करके नेक बना देते हैं। इसमें बहुत सी बहारें लिखी हुई, नशाबाज की इस्लाह का राज और बहुत सारी मदनी बहारें हैं, इसमें पढ़ लीजिए इस रिसाले के अंदर। और अमली तौर पर दावत इस्लामी को ज्वाइन कीजिए, आपको मालूम हो जाए कैसे आशिकाने रसूल हैं दावत इस्लामी वाले। अल्लाह तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल की खैरात अता फरमा दे, आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कब मुमकिन है फिर बिदअत रसूल